दोस्तों एक बड़ी डिस्टर्ब न्यूज़ आई है। बिपिन रावत नहीं रहे। साबिक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने तस्दीक कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सीडीएस जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे इंडिया के, बिपिन रावत साहब, उसकी फैमिली और उसके स्टाफ के ये हेलीकॉप्टर जो है एक रिमोट एरिया में क्रैश हुआ था। इनिशियली कुछ रिसोर्सेज नहीं थे वहां के लोकल्स के पास, तो लोकल्स ने अपने घर से बाल्टियां ला करके उसमें से आग बुझाई है। और आपको पता है कि जो बिपिन रावत साहब की जो पोजीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने प्राइम मिनिस्टर को इस पर अपडेट किया है इस सिचुएशन पे। और अगर आप उनकी प्रोफाइल देखें तो ही वाज थॉरो जेंटलमैन इन टर्म्स ऑफ हिज मिलिट्री कैपेबिलिटी, राइजिंग टू लेवल ऑफ 4 स्टार जनरल। अभी थोड़ी देर में एयरफोर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है जिस पर वो सारी डिटेल्स देगी। और जिसे आप कह लें कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इंडिया के। ये फॉल्ट कैसे आई, ये भी इन्वेस्टिगेशन की जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब बहुत बार कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे थे। अभी हाल में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना हमारा नंबर 1 एनिमी है। और ये कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब थे। ख्याल हमारा जाता है, हमारी सोच जाती है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर प्रोक्योर कर रहा है। इंडिया के जहाज रिसेंटली भी गिरे तो पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन इंडिया के जहाज, क्योंकि इंडिया मिलिट्री वेपन्स बड़े प्रोक्योर कर रहा है। लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशन ज्यादा होगी कि कहीं किसी ने नीचे से तो नहीं टारगेट किया है, नीचे से किसी मिसाइल से टारगेट तो नहीं किया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी इसी में होती है। रिसेंट रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तान टेररिस्ट को, अपने आतंकियों को स्टिंगर मिसाइल देने से मना कर रहा था। तो पता नहीं परकोलेट भी हो सकता है, किया भी हो परकोलेट कहीं और से, तो वी डोंट नो। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक दुखद खबर आई है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी का आज तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। ये एक दुख की घड़ी है। आप सबसे प्रार्थना है कि बिपिन रावत जी और उनकी फैमिली के लिए सब भगवान से प्रार्थना करें कि बिपिन रावत जी की आत्मा को शांति मिले। आज ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बिपिन रावत जी के बारे में भारतीयों तक एक खबर पहुंच जाए और सब इस दुख की घड़ी में शरीक हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सीडीएस जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे इंडिया के, बिपिन रावत साहब, उसकी फैमिली और उसके स्टाफ के, मैं ये कहूँगा एक सैड न्यूज़ है। बिपिन रावत साहब उस हेलीकॉप्टर पे सवार थे जो क्रैश हुआ है। क्या लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास क्या है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने प्राइम मिनिस्टर को इस पर अपडेट किया है इस सिचुएशन पे। बिपिन रावत, उनकी वाइफ भी इसमें थी। तो दोनों के दोनों ये MI चॉपर था। बिपिन रावत और उनकी वाइफ दोनों थे। अभी थोड़ी देर में एयरफोर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है जिस पर वो सारी डिटेल्स देगी। ये हेलीकॉप्टर जो है एक रिमोट एरिया में क्रैश हुआ था। इनिशियली कुछ रिसोर्सेज नहीं थे वहां के लोकल्स के पास, तो लोकल्स ने अपने घर से बाल्टियां ला करके उसमें से आग बुझाई है। उधर से उसमें से क्रैश में जो लोग थे, जो इंजर्ड थे, उनको बाहर निकाला। अब हैवी मशीनरी वहां पहुंच चुकी है, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है हमारे। साथ में ये कि ये एक आर्मी के बेस पर इन्हें लैंड करना था, कोई फंक्शन के लिए जा रहे थे। और ये प्लेन जिसपे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ट्रेवल कर रहे होते हैं, उसकी चेकिंग कई बार की जाती है। ये फॉल्ट कैसे आई, ये भी इन्वेस्टिगेशन की जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब बहुत बार कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे थे। अभी हाल में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना हमारा नंबर 1 एनिमी है। अगर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रहे थे और वो इंडिया के इत्ते ख्याल कर रहे थे, तो ये बहुत देखना जरूरी है। हो सकता है टेक्निकल फेलियर हो, लेकिन बिपिन रावत जी जिस प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, उसका क्रैश एक सीरियस इशू है और इसका इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी गई है। वी आर लुकिंग इनटू इट। कि चाइना के हवाले से बिपिन रावत साहब की स्टेटमेंट्स हम बिल्कुल हमारी नज़र से गुजर रही होती है और मीडिया में जिसे कहते हैं हेडलाइंस बनती थी उनकी बातों के हवाले से।
क्या ऐसा कोई मतलब नजर आ रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तान में कोई इस किस्म का इंसिडेंट हो या हिंदुस्तान में हो, बल्कि हमारे इस रीजन में किसी भी मुल्क में हो, तो हमारी पहली उसमें मतलब ख्याल हमारा जाता है, हमारी सोच जाती है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है। देखिए अभी तक कुछ पता नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, और टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकती है, लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशन ज्यादा होगी कि कहीं किसी ने नीचे से तो नहीं टारगेट किया है, नीचे से किसी यस, मिसाइल से टारगेट तो नहीं किया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी इसी में होती है। फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकती है, मशीन है, किसी की यस, भी मशीन बिगड़ सकती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो बात हो सकती है, उसको हम इसको डिनाई नहीं करते। और ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट ही हो, ये भी हो सकता है, जी, क्योंकि आर्मी के जो चॉपर्स होते हैं वो मेंटेन्ड अच्छे होते हैं, सारे चॉपर्स, बिल्कुल, और जिसमें हमारे सीडीएस ट्रैवल कर रहे हैं वो तो एक्सट्रीम मेंटेनेंस होगी उसकी। लेकिन बिल्कुल। ये चांसेस हैं कि हो सकता है नीचे से किसी ने कोई मिसाइल मारी हो, स्टिंगर मिसाइल। हम लोग को ऐसी खबर मिल रही थी कि नक्सलाइट्स के हाथ में ऐसी मिसाइल्स आ सकती हैं, अभी तक आने का कोई हमारे पास वो जी, नहीं था, प्रूफ नहीं था। और हो सकता है टेररिस्ट के हाथ में आई हो सकता है कुछ भी हो, तो वो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि जो रिसेंट रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तान टेररिस्ट को, अपने आतंकियों को स्टिंगर मिसाइल देने से मना कर रहा था, हाँ। तो पता नहीं परकोलेट भी हो सकता है, किया भी हो परकोलेट कहीं और से, तो वी डोंट नो, वी विल हैव टू लुक, अच्छा, वेट फॉर द इंक्वायरी। ओके, अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से, आज से तकरीबन 4 दिन पहले नागालैंड में एक आर्मी के उसमें लड़ाई में 13 तकरीबन या 14 सिविलियंस मारे गए थे, क्योंकि नागालैंड में इस तरह की एक्टिविटीज है, और भी कुछ एरियाज ऐसे हैं। लेकिन आप इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, हो सकता है कि ये इनका वो कुछ आपस में कनेक्शन भी हो, और कोई कुछ और भी, मतलब वी हैव टू लुक इनटू इट। हम इग्नोर किसी चीज को नहीं कर सकते। एयरफोर्स तो बिल्कुल, मैं कर लूं, कोई और कर ले, एयरफोर्स बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगी, और आर्मी बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगी, और थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी कि इसमें किसी ने शूट डाउन किया है, या कोई और काम ऐसा तो नहीं किया गया जिसकी वजह से प्लेन सैबोटेज हुआ हो, चॉपर, तो अच्छा, वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। बिपिन रावत नहीं रहे। साबिक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने तस्दीक कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 में से 13 अफराद हलाक हो गए हैं। दोस्तों, एक बड़ी डिस्टर्ब न्यूज़ आई है, और वो ये है कि एक इंडियन एयरफोर्स का MI-17V5 हेलीकॉप्टर है, जो है, जिसमें इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ऑन बोर्ड थे, और उनको तमिलनाडु में जो एक उनका एक्सीडेंट हुआ है। और आपको पता है कि जो बिपिन रावत साहब की जो पोजीशन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, और अगर आप उनकी प्रोफाइल देखें तो ही वाज थॉरो जेंटलमैन in terms of his military capability, rising to level of 4-star general। और ये कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब थे, क्योंकि रिसेंटली इंडिया बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर प्रोक्योर कर रहा है। इंडिया के जहाज रिसेंटली भी गिरे तो पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन इंडिया के जहाज, क्योंकि इंडिया मिलिट्री वेपन्स बड़े प्रोक्योर कर रहा है,